अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कोस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है और हमने टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें बच्चों वैल्यू गिवन है कोटेंजेंट थीटा की। क्या गिवन है? कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 15/8 और हमने फाइंड किस किस की वैल्यू करनी है? कोस थीटा की और कोसेकेंट थीटा की। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आपको याद होगा, उसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता था और रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड करने होते थे। तो अब बच्चों, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 15/8 गिवन है और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है जस्ट टू क्वाड्रेंट की, कोस थीटा की और कोसेकेंट थीटा की। और बच्चों, साथ में हमें कंडीशन गिवन है कि एंगल जो है वो क्वाड्रेंट 1 में लाइन नहीं कर रहा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक टू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखें, हमें कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 15/8 है, पॉजिटिव है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल जो है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं लाई कर रहा। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। एक तो बेटा पहला क्वाड्रेंट है जिसमें पॉजिटिव होता है, उसके बाद जो कोटेंजेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो कोटेंजेंट जो है बच्चों वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कोटेंजेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, लिहाजा ये कहाँ पे पॉजिटिव होगी? फिर ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो कोटेंजेंट थीटा 15/8 हमें गिवन है और हमने कोस थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बच्चों वैल्यू गिवन है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 और गिवन है कि एंगल क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। तो बच्चों, कोटेंजेंट क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव अगर नहीं है तो आपको पता है ये फिर तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। लिहाजा एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों लाई कर रहा है? क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई कर रहा है। और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों? कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है कोसेकेंट थीटा की। तो बच्चों, हमने फार्मूलाज पढ़े थे। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 15/8। तो बच्चों, हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? हम कोटेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो कोटेंजेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15/8। कोटेंजेंट की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 15/8। तो बच्चों, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 64 ही एलसीएम आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 225 में अगर 64 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 289/64। तो बच्चों, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू
289 का स्क्वायर रूट बच्चों 17 होता है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 8 होता है। अब कोसिकेंट की वैल्यू हमने देखनी है क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों क्वाड्रेंट नंबर 3 में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लिहाजा कोसिकेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और उसकी रीज़न क्या है कि एंगल जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करता है। तो बच्चों ये हमने एक वैल्यू जो है कोसिकेंट थीटा की फाइंड कर दी। अब बच्चों हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है कोस थीटा की। तो कोसिकेंट से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, कोस थीटा की फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, कोसिकेंट थीटा से सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे साइन की वैल्यू, क्योंकि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, साइन होता है। तो कोसिकेंट से साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे और साइन से हम इजीली कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट की वैल्यू क्या है, -17/8। तो 8 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 8 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास फिल वक्त आ गई -8/17। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू बच्चों आ गई है, साइन थीटा की। अभी हमने फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, हमने बच्चों करनी है कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो क्या है, -8/17। तो इस फॉर्मूले में हम साइन की जगह पे पुट कर देते हैं -8/17। तो 8 का स्क्वायर बच्चों 64 होता है, 17 का 289। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, 289 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 289 माइनस 64/289। तो कोस स्क्वायर थीटा 289 में से 64 माइनस करेंगे 225/289। तो बच्चों स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो कोस थीटा बच्चों क्वाड्रेंट नंबर 3, क्योंकि एंगल क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई कर रहा है। एंगल बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है। और क्वाड्रेंट 3 में बच्चों कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस थीटा क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें यहाँ पे मेंशन है कि एंगल क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, लिहाजा कोस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 15, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 17 होगा। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू होगी वो बच्चों क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी वैल्यू। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।